ऑलराइट क्लास, होपफुली मेरी आवाज बिल्कुल ठीक हो। हम लोग स्टार्ट करें बेसिकली आज एक ऐसे लो। तो लेट्स सी क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सब प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। किस तरीके से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं विदाउट एक्सपेंशन, ये भी हमने पढ़ा था। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। ठीक है, जिसके लिए हम लोग इकोलॉन फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जस्ट मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द मेन टॉपिक कि हम लोग किस तरीके से मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स इकोलॉन फॉर्म। ठीक है, आप दोनों में से किसने इकोलॉन फॉर्म के बारे में सुना है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इकोलॉन फॉर्म क्या होता है? जिससे यस और नो, कोई आइडिया है? नहीं? ठीक है, हातिफ को है। सो बेसिकली नील, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स भी होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, और किस तरीके से करेंगे? तो बेटा वी विल यूज एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। तो जो लास्ट टाइम रॉ वाले आपकी कुछ भी डाउट्स थे, तो वो इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्लास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास 5, 9, 3, -3, 5, 6, -1, -5, -3। अब इकोलॉन फॉर्म में बेसिकली होता क्या है? तो इसके दो ही बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने वो समझ ली तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इकोलॉन फॉर्म में क्या करना होता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो लीडिंग वैल्यू होती है, ठीक है, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ चीजें ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। सबसे पहले जो हमारी लीडिंग वैल्यू होती है, उसको कुछ भी करके आपको जीरो बनाना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये 5 हमारी लीडिंग वैल्यू है, तो इसको हमें सॉरी 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 जीरो नहीं, 1 बनाना होता है। ठीक है, लीडिंग वैल्यू को हमें 1 बनाना होता है। और लीडिंग वैल्यू के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे -3 है, -1 है, इनको 1 बनाना होगा। तो लीडिंग वैल्यू को 1 बनाना है, सॉरी फिर उल्टा बोल दिया। लीडिंग वैल्यू को 1 बनाना है, उसके नीचे जो वैल्यूज है उनको 0 बनाना है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इकोलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीडिंग वैल्यू को 1 बनाना होता है, और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी हम उनको 0 कर देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट स्टार्ट विद 5। अब मैं इस 5 को 1 कैसे बना सकती हूँ? तो देखो, वैसे मैं इसमें बेसिक ऑपरेशंस करके भी इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम नोटिस करें, तो जो हमारे रॉ नंबर 3 है उसमें ऑलरेडी लीडिंग वैल्यू 1 है। तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, विच इज एप्लीकेबल इन इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म में हम किसी भी रॉ को किसी दूसरी रॉ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ क्लास? मैं रॉ नंबर 1 को इंटरचेंज कर दूंगी रॉ नंबर 3 से। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास -1, -5, -3। यानी कि थर्ड रो को मैंने फर्स्ट रो की जगह लिख दिया। सेकंड रो एज इट रहेगी, -3, 5, 6। एंड थर्ड रो की जगह फर्स्ट वाली रो आ जाएगी, विच वॉज 5, 9, 3। तो मतलब मैंने पहली चीज तो अकम्प्लिश कर ली कि मैंने 5 को यहाँ पे 1 बना लिया। लेकिन नोटिस करें, दिस इज -1 एंड क्लास वी नीड +1। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस -1 को +1 करने के लिए हम क्या करेंगे कि रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रॉ 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से। और बेटा ऐसा क्यों किया? टू मेक 1 पॉजिटिव। ठीक है, ताकि हम लोग लीडिंग 1 को पॉजिटिव कर दें। तो कर देते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा, ये साइन आता है, ये याद रखिएगा, इकोलॉन फॉर्म में इस साइन को लाजमी मिस नहीं कीजिएगा। तो -1 से जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, ये -5 था, ये हो जाएगा +5। ये -3 था, ये हो जाएगा +3। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, -3, 5, 6, 5, 9, 3। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज हमने अपनी फर्स्ट लीडिंग वैल्यू को 1 बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके नीचे वाली वैल्यूज को 0 करना है। तो इसके लिए जरा नोटिस करना। ठीक है, ये -3 है, मुझे इसको 0 करना है। तो किस तरीके से मैं इसको 0 कर सकती हूँ? लेट्स थिंक अबाउट इट। तो क्लास एक बहुत ईजी तरीका है। ये -3 है, अगर ये +3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -3 +3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्टली इसमें +3 को ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हमें क्योंकि रॉ 2 में फर्स्ट वैल्यू को 0 करना है। एग्जैक्टली हातिफ, एग्जैक्टली, वेरी गुड हातिफ।
हम क्या करेंगे कि अपनी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 से और उस रो को इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एडिशन तो हम लोग कर सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमें -3 को +3 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 से। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3 जब माइनस की 3 से ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ अभी। बट वॉट वी आर डूइंग, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। हम लोग सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 से और उसको हम लोग फिर सेकेंड रो में ऐड कर देंगे, तो ये -3 हमारा 0 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट, यहाँ पे करते हैं साइड, ये चलो नीचे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं वैसे ये रफ वर्क है, इसको आप साइड में करना, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं रो 1 से तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स सी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारी 3 रो 1 आ चुकी है। मैंने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको ऐड कर दो, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो सेम रहेगी 1 5 3, थर्ड रो भी सेम रहेगी 5 9 3। सिर्फ चेंजेस आएंगे सेकंड रो में, क्योंकि हम सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं इसको। अब देखो, ये प्लस का 3 है और सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू -3, तो प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये 5 है और ये 15 है। 5 में जब 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। ये 6 है और ये 9 है। 6 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। सो क्लास कैसे लीडिंग वैल्यू को 1 बना दिया, उसके नीचे वाली वैल्यू को 0 बना दिया। अब मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर है? कोई ऐसा रॉ ऑपरेशन जो यहाँ तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग इसकी नीचे वाली वैल्यू को भी 0 बनाने वाले हैं। ठीक है, हातिफ नील क्लियर है। उंजिला बेटा आप हैं क्लास में, आपको क्लियर है? हाँ उंजिला है। इज इट क्लियर उंजिला? ओके परफेक्ट। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस 5 0। अब देखो सोचो, इस 5 को मैं 0 कैसे बना सकती हूँ? तो अगेन वही बात, -3 को 0 बनाने के लिए उसमें +3 को ऐड करना पड़ा था, तो +5 को 0 बनाने के लिए -5 ऐड करना पड़ेगा। बट वही बात, डायरेक्टली तो हम इसमें माइनस का 5 ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे इस बार हमें रो 3 में 5 को 0 बनाना है ना, मतलब रो 3 में चेंज लाना है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगेन -5 को, ठीक है, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 से और उसको ऐड कर देंगे रो 3 में, तो आंसर विल बी 0। करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले अगेन ये रफ वर्क है, लेकिन हम आसानी के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप लोग जब भी ये सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, तो कभी भी आप जो मल्टीप्लाई करते हो ना रो 1 को 5 से 3 से, तो वो आप लिखते नहीं हो, ठीक है, वो आपको बस पता होता है। चलो करके देखते हैं। -5 को रो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा -5। 5 5 जा 25, तो हो जाएगा -25। 5 3 जा 15, तो हो जाएगा -15। तो ये आ गई हमारी रो नंबर 1, कब? -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको ऐड कर देते थर्ड रो में, तो इजीली आंसर आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे साइन मिस कर दिया था, तो ये साइन आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेम लिख दो 1 5 3, सेकेंड रो को सेम लिख दो 0 20 15। अब थर्ड रो पे आते हैं। लेट्स ऐड दिस रो इनटू थर्ड रो। तो देखो ये है 5 और ये है -5, तो ऑब्वियसली जब हम इनको ऐड करेंगे तो -5 प्लस की 5 को कैंसिल कर देगा, आंसर विल बी 0, राइट। माइनस का 25 और ये प्लस का 9 है, जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, माइनस का 16, राइट। ठीक है, ये है हमारे पास -15। हाँ, ये हमारे पास -15 और ये हमारे पास 3। तो -15 में से जब 3 जाएंगे तो हो जाएगा -12। सो क्लास वी आर डन विथ मेकिंग द लीडिंग वैल्यू 1 एंड उसके डाउनवर्ड जितनी भी वैल्यू है उनको 0। ठीक है, यहाँ तक हमारे ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। बट क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है। हमने सिर्फ फर्स्ट लीडिंग वैल्यू और उसके नीचे वाली वैल्यूज को 0 बनाया है। ठीक है, होपफुली हम लोग यहाँ तक क्लियर होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड रो पर। अच्छा, सेकंड रो बहुत आसान है, इसका रीजन है, देखो सेकंड रो में आपको लग रहा होगा कि लीडिंग वैल्यू 0 है, लेकिन वो 0 नहीं है, इट इज 20। ठीक है, हम इस 20 को 1 बनाएंगे और इसके नीचे एक ही वैल्यू है 16, उसको हम लोग 0 बना देंगे। अच्छा, 0 क्यों नहीं काउंट किया हमने? तो याद रखिएगा 0 की वैल्यू नहीं होती, जहां पर 0 होता है तो उसको हटा के हम लोग नेक्स्ट वाली वैल्यू को ही लीडिंग वैल्यू मानते हैं। तो वी आर डन विद द रॉ 1। नाउ वी विल टॉक अबाउट रॉ 2। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो हम लिखते हैं यहाँ पे कि रॉ 2 ऑपरेशन। ठीक है, हम लोग रॉ 2 की तरफ जा रहे हैं। अगेन मेक श्योर कि अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा अभी तक आंसर है तो उसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। वो था हमारा 5 सॉरी 1, इसके नीचे 0 0, 5 20 माइनस का 16 एंड 3 15 माइनस का 12। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ क्लास में आप लोगों को, और वो बात क्या है, याद रखना।
जब हम लोगों को रॉ की लीडिंग वैल्यू को 1 बनाना हो, ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हम लोगों को किसी वैल्यू को 1 बनाना होता है तो हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, या फिर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, जो हमने सबसे पहले पहले किया था। ठीक है, लीडिंग वैल्यू को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या इंटरचेंज करते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं, हमने यही किया। लेकिन जब जीरो बनाना होता है ना क्लास, फॉर मेकिंग एनी वैल्यू जीरो, तो हम या तो एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं। वहां पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब हमें इस 20 को 1 बनाना है। क्या करेंगे पता है? ऐसा मैं क्या करूं कि ये 21 हो जाए? तो यहाँ पर तो इंटरचेंज भी नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ, फर्स्ट रो को इसके साथ इंटरचेंज कर भी दूं, तो भी ये 1 तो यहाँ पर आएगा, मेरी लीडिंग वैल्यू तो 20 है, तो काम नहीं हो पाएगा, राइट? तो अब हम क्या करें, क्या करें? मिस मैट्रिसेस में डिवीजन होती है, यस। वो मैं समझाती हूँ कैसे होती है, उसका भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। रॉ में होती है एक्चुअली, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इस 20 को कैसे हम लोग 1 बना सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है क्लास। मैंने कहा ना कि हम लोग 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं ऐसी किस वैल्यू से इस 20 को मल्टीप्लाई करूंगी, ऐसी किस वैल्यू से इस रॉ को मल्टीप्लाई करूंगी कि 21 हो जाए? सो आई हैव द ओनली ऑप्शन, और वो है, अगर मैं इस पूरी रॉ को मल्टीप्लाई कर दूं 1/20 से, तो ऑब्वियसली ये 20 हमारे पास 1 बन ही जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/20 से। ठीक है, करके देखते हैं। तो बाकी जो जिन भी चेंजेस नहीं है, लाइक रॉ 1 रॉ 3, उनको सेम लिख दो, 1 5 3, सही है। लास्ट रो को भी सेम लिख दो, 0 16 माइनस पर 12। सिर्फ किस में चेंज करना है, सेकंड रो में। तो सेकंड रो से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 1/20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, वील गेट 1, पर्पस पूरा हुआ। ठीक है, 20 को जब 15 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो ये करके देख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमारा पता है क्या आंसर आ जाएगा? 5 4 20, 5 3 15, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। क्या किया हमने, 1 बना दिया, अब सिर्फ 16 को 0 बनाना है। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ क्लास, बताओ बेटा मैं ऐसा क्या करूं कि ये माइनस का 16 जो है वो 0 हो जाए? अभी मैंने आपको 2 3 रॉ ऑपरेशन समझाए थे 0 बनाने के लिए, तो मैं ऐसा क्या करूंगी कि ये माइनस का 16 जो है वो 0 हो जाए? एनी आइडिया? +16 से मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली नील, वेरी गुड। वही बात डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रॉ 3 में चेंज लाना चाहते हैं, राइट? रॉ 3 में इसको 0 बनाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रॉ 3 में हमें ऐड करना है 16R2, यानी कि सबसे पहले हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे रॉ 2 से, सही है, फिर उसको ऐड कर देंगे रॉ 3 में, तो ये 0 हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। मिस उंजिला बाजी कह रही थी कि 120 के बजाय 2020 भी तो कर सकते थे ना। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग 2020 करते फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम लोग उसको इससे मल्टीप्लाई करते ना 16 से, तो हमारे आंसर और बड़ी हमारी वैल्यू और बड़ी हो जाती है। तो वही बात कि हम लोग जितना चाहते हैं कि सिंपल हो, तो हम इसलिए सिंपल वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू यूज सिंपल वैल्यूज, ताकि हम लोगों का आंसर जो है वो और सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए। अगर हम 2020 से करते, तो जब ये मल्टीप्लाई होता है हमारे पास 16 से, 15 से, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हमने 120 से किया है। ट्राई टू यूज ब्रेन। उंजिला, मैं आपको नील की एक बात बताती हूँ, सही क्लास की बात। तो ये हमारे पास हो गया 16 वाली बात क्लियर। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। चलो जी, तो ये हम अगेन वही बात क्लास, थर्ड रो में चेंज लाना है ना, फर्स्ट और सेकंड को सेम लिख दो, 1 5 3। अच्छा मैं बार बार ये साइन मिस करी हूँ, बट आप लोगों ने नहीं करना है। 1 5 3, सेकंड रो को भी सेम लिख दो, 0 1 3/4। नाउ जस्ट लास्ट रो, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है, 16 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा। 16 को जब हम लोग करेंगे 16 से, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज मिस कर दी, पहले तो मुझे 16 को रॉ 2 में ऐड करना है ना, तो पहले वो तो करें। ओके, पहले 16 को रॉ 2 में ऐड करना है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 16 1 जा 16, ठीक है, 16 5 जा। मैंने कुछ गलत किया है क्या? अच्छा सॉरी, रॉ 2 में ऐड करें ना हम लोग 16 को, तो 16 0 जा 16, 16 1 जा 16, 16 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने सिंपली 16 को मल्टीप्लाई किया है रॉ 2 से। ठीक है, तो 16 0 जा 0, 16 1 जा 16, 16 को जब आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12। सही है,
करके भी देख लो, अगर आप बोलते हो तो 16 को मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से, 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12, ठीक है, तो 12 भी आंसर आएगा। अब जरा इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं रॉ 3 में, तो करके देखते हैं। 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ये प्लस का 16 है और ये माइनस का 16 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, राइट। और कोइंसिडेंट ये है कि ये -12 और ये +12 है, तो इनको भी ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लास हमें आगे थर्ड के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी थर्ड रो ऑलरेडी 0 हो चुकी है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती तो हम फर्दर भी जा सकते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे हो चुका है, बट मैं अगर मैं आपको एक केस दूं, लाइक ये तो कोइंसिडेंट है ना कि हमारी थर्ड रो में तीनों वैल्यू 0 हो गई, कैंसिल हो गई। बट इन केस अगर वो नहीं होती तो हम क्या करते, तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होता 1 5 3 0 1 3/4। हाँ ठीक है नील, मैं रिपीट करती हूँ पहले। सबसे पहले क्या किया, 16 को रॉ 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 0 16, और 16 0 0, 16 1 16, 16 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12, सही है। तो अब इस पूरी रॉ को आप ऐड करोगे रॉ नंबर 3 में, तो देखो 0 में 0 ऐड किया, 0 ही आंसर आएगा। प्लस के 16 को माइनस के 16 में ऐड किया तो कैंसिल होकर 0 ही आंसर आएगा। प्लस के 12 को माइनस के 12 में ऐड किया बेटा, तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि ये तो कोइंसिडेंट है कि थर्ड रो 0 ही आ गया, हमें आगे नहीं करना पड़ा। बट फोर सपोज कि अगर ऐसे होता जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लाइक 0 0 और आखिर में कोई वैल्यू होती, लाइक अगर 5 होता, तो बेटा हम आगे भी करते, पता है। तो हमें इस 5 को भी जो है वो 1 बनाना होता, क्योंकि थर्ड रो का लीडिंग वैल्यू क्या होती, 5 होती। तो हमें इसको भी 1 बनाना होता। तो इसको 1 बनाने का बहुत सिंपल तरीका था, हम क्या करते पता है, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोग की। रॉ 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 को, जिसे हमने 1/20 किया था, तो हमारा सिंपल ये वैल्यू 1 बन जाती, करके देख लो। 1 5 3 सेम रहेगा, सेकंड रो 0 1 3/4 सेम रहेगी, थर्ड में 0 0, 1/5 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इन केस अगर लास्ट में कोई वैल्यू होती तो हम फर्दर भी ऑपरेशन करते, लेकिन हमारे क्योंकि आंसर तीनों 0 आ गए तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो ये सारे ऑपरेशंस थे हमारे पास जो हमने किए। तो बताओ, आर वी क्लियर क्लास, किस तरीके से इक्लोन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, आर वी क्लियर अबाउट दिस। करना क्या था, तो जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, मैंने कहा था कि हम लोगों को किसी भी मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। और इकोलॉन फॉर्म का मतलब होता है, ठीक है, इकोलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि मैट्रिक्स की जो फर्स्ट लीडिंग वैल्यू है वो 1 हो और उसकी नीचे वाली वैल्यू 0 हो। तो हमने यही किया, लाइक अभी अगर हम अपना फाइनल आंसर को देखें, किसी भी रो को 0 के बराबर नहीं, किसी भी मैट्रिक्स की फर्स्ट लीडिंग वैल्यू को 1 करना। लाइक देखो ये फर्स्ट रो है, इसकी पहली वैल्यू जो थी उसको मैंने 1 कर दिया ना, और उसकी नीचे वाली वैल्यूज को 0 कर दिया। सेकंड रो की ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैंने 1 कर दिया और इसकी नीचे वाली वैल्यूज को 0 कर दिया। अगर थर्ड यहाँ पे कुछ होता तो मैं इसको भी 1 कर देती। तो इक्लोन का मतलब होता है कि लीडिंग वैल्यू को आप 1 बना दो और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हो उनको आप 0 बना दो। सो दिस इज नोन एज इक्लोन फॉर्म। 3/4 को 1 नहीं किया, हाँ बिल्कुल नहीं किया, इसका रीजन है देखो। फर्स्ट रो में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, ये वाली, इसको हमने 1 कर दिया। सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, ये वाली, तो इसको भी हमने 1 कर दिया। अब सेकंड रो तो हो गया ना, तो इसको क्यों करेंगे, थर्ड रो ये रही। तो यहाँ पे अगर कुछ होता, लाइक यहाँ पे कुछ होता, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 5 वाला करके दिखाया, तो हम उसको 1 कर देते। ठीक है, सेकंड रो में तो हमने फर्स्ट वैल्यू को लीडिंग को कर दिया है 1, तो 3/4 को नहीं करेंगे। अब बताएं क्लास, आ भी क्लियर। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे आपको लगा तो ऐसे क्यों किया है, वट एवर। जैसा कि मैंने कहा था कि दिस इज वेरी एसेंशियल, तो होपफुली फिर आपको उतना ही क्लियर भी हुआ। मैंने इसको लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया, तो मैं क्लास के बाद इसको शेयर भी कर दूंगी आप लोग के साथ। तो बताओ, एक क्वेश्चन करोगे देन। जी एलिया आतिफ, व्हाट्स योर क्वेश्चन। इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने बोला डायगोनल, डायगोनल एंड ओवरऑल मैट्रिक्स 0। ओवरऑल मैट्रिक्स 0 तो नहीं होगा, हमने तो सिर्फ मेन डायगोनल के नीचे 0 इंसर्ट किया है। देखो मैं आपको समझाती हूँ।
ओवरऑल हम लोग को इसको जीरो नहीं करना है, ठीक है, डायगोनल का भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट बस ये है। अब नील यहाँ पे क्या लिख रहे हो, नील इज, क्या कुछ भी। हाँ तो हातिफ मैं आपको ये बता रही थी कि डायगोनल का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, बस ये है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू वन हो और उसके नीचे वाली वैल्यू जीरो, सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू वन हो और उसके नीचे की वैल्यू जीरो, ठीक है, लाइक दिस। डायगोनल का कंसेप्ट नहीं है इक्लोन में, वो हमारा यहाँ पे बन गया डायगोनल, लेकिन उसका मतलब मेनली ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। यस इतना ही है कि फर्स्ट वैल्यू वन हो उसकी नीचे वाली वैल्यू जीरो, डेट इज। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना वो हम लोग उसके इनवर्स में जरूर पढ़ेंगे, तो वो इसका टॉपिक नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इक्लॉन फॉर्म में करके फिर उसको इनवर्स करते हैं, शायद आप उसके कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हो। तो क्लास अब कितना अच्छा आपको फाइनली समझ में आया है, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, राइट। तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा क्योंकि अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको एक दो डेफिनेशंस भी बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत मैं बताना चाहती थी, मैंने कहा अगर टाइम होगा तो बताएंगे। तो उन डेफिनेशंस को भी जरा देख लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमें आसानी हो, ठीक है। सो देर आर सम थिंग्स जो हम अभी डिस्कस करने लगे, छोटी सी एक दो डेफिनेशन है बस, ठीक है। मैं आपके सामने दो ही क्वेश्चन लिखती हूँ, तो आप ना बस उनको आइडेंटिफाई करना है कौन सी क्वेश्चन है। मैट्रिक क्लास के थोड़े से कंसेप्ट इसमें रिपीट होंगे। एक मिनट इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।